आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड्स। उनमें वो प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें ओनली एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा। तो सेकंड कैटेगरी अपनी है जिसमें हम ओनली एल्डिहाइड बनाएंगे। तो ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन और रिएक्शंस। तो ओनली एल्डिहाइड प्रिपरेशन जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं बाय रोज़नमंड रिडक्शन। तो हम रोज़नमंड रिडक्शन से किसका फॉर्मेशन करेंगे? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, रोज़नमंड्स रिडक्शन। तो ये वाली जो रोज़नमंड रिडक्शन है, यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या यूज करना पड़ता है? आपको पैलेडियम BaSO4 यूज करना है और साथ में आपको यूज करना है बॉइलिंग जाइलिन यूज करना है। देखो, जाइलिन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जाइलिन आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर 2 CH3 लगे होते हैं पास पास वाली पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? R या फिर आप AR का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपने ये यूज किया RAR, और यहाँ पे आपको यूज करना है COCl को आप क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड या फिर एथेनॉइल क्लोराइड बोल देते हैं। तो इसका आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे थे? एथेनॉइल क्लोराइड बोल रहे थे या एसिटिल क्लोराइड बोल रहे थे। अब होगा क्या इस रिएक्शन में? आपको साथ में क्या यूज करने पड़ते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आप यूज करोगे 2H। रिड्यूसिंग एजेंट से आपको हाइड्रोजन मिल जाएंगे। होगा क्या? यहाँ से वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये जो H है, ये H आपको क्या होगा? यहाँ पे एक H CO के साथ में ऐड हो जाएगा, कार्बन के साथ में ऐड हो जाएगा, और एक H किसके साथ में? H के साथ में, Cl के साथ में ऐड हो जाएगा, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा क्या? RCOH प्लस साथ में क्या बन जाएगा? HCl। तो इस तरीके से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो, ये जो एल्डिहाइड है, अब देखो होता क्या है कि जो पैलेडियम है, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को फर्दर क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या यूज किया है? BaSO4। BaSO4 क्या करता है? इस पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, तो पैलेडियम की एक्टिविटी को कम करेगा तो फर्दर जो RCHO है, इसका एल्कोहल में कन्वर्जन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। मतलब RCHO है फिर से एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट नहीं होएगा। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि BaSO4 कहाँ काम में आता है। जाइलिन का क्या है? देखो, ये जो आपका एसिटिल क्लोराइड है और ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम किसके ऊपर से पास कराते हैं? जाइलिन के ऊपर से पास कराते हैं। तब किसका फॉर्मेशन होता है? RCHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, इस R और AR की जगह हम ग्रुप लगा सकते हैं। जैसे मान लो R की जगह मैंने लगाया CH3, R की जगह मैंने लगाया CH3 COCl। यही आप वापस यूज करोगे, पैलेडियम BaSO4 और बॉइलिंग जाइलिन। ठीक है, प्लस आप यूज कर रहे हो 2H। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? इधर H ऐड करोगे तो क्या बनेगा? CH3COH बनेगा, प्लस साथ में क्या बन जाएगा? HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? रिंग का यूज कर सकते हो। AR की जगह अगर आप रिंग यूज करते हो COCl प्लस 2H यूज कर रहे हो तो एक H इधर, एक H इधर। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म नहीं है याद करने के लिए, इसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो अपने को इसको नहीं देखना है। तो ये क्या बनेगा? यहाँ COH प्लस बन जाएगा साथ में HCl। ठीक है, तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रोज़नमंड रिडक्शन के अंदर कौन से मिक्सचर का यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको क्या बताना है? पैलेडियम प्लस BaSO4 प्लस बॉइलिंग जाइलिन का यूज करना है। और BaSO4 का पूछ सकते हैं कि रोज़नमंड रिडक्शन में क्या काम होता है। तो ये क्या करता है? जो कैटलिस्ट है पैलेडियम, उसको इनहिबिट करता है ताकि आगे एल्डिहाइड है वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो एल्कोहल के अंदर। ठीक है, हाँ, इस चीज़ से एक इंपॉर्टेंट और है कि इस मेथड से आप क्या नहीं बना सकते हो? इस मेथड से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मेथड से आप फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। फॉर्म एल्डिहाइड क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH, ये होता है। अब इसका फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? यही मिक्सचर तो चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट वाला पैलेडियम BaSO4 प्लस बॉइलिंग जाइलिन वाला, ये तो चाहिए ही चाहिए। साथ में आपको यूज क्या करना पड़ेगा? COCl, और यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? H यूज करना पड़ेगा, तभी आपका क्या फॉर्मेशन होगा? फॉर्मएल्डिहाइड का फॉर्मेशन होएगा। ठीक है ना, तो फॉर्मएल्डिहाइड के फॉर्मेशन को हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा?
ये आप पीछे क्या यूज कर रहे थे, एसिटिल क्लोराइड यूज कर रहे थे, यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर्मिल क्लोराइड यूज करना पड़ेगा। और जो फॉर्मिल क्लोराइड होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मिल क्लोराइड जब अनस्टेबल है तो ये पहले ही ब्रेक हो जाएगा रिएक्शन से, और जब रिएक्शन से पहले ही ब्रेक हो जाएगा तो इसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन से आप फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड कंपाउंड। तो साइनाइड कंपाउंड का हम रिडक्शन करेंगे। वैसे ये रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, इसको अपन को पढ़ना है। तो सेकंड मेथड है अपना बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड कंपाउंड। तो साइनाइड कंपाउंड का आपको रिडक्शन करना है और उसके थ्रू किसका फॉर्मेशन करना है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, स्टीफन रिएक्शन बोल सकते हैं, स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन अपने को पढ़ना है। तो स्टीफन रिएक्शन में आपको साइनाइड कंपाउंड लेना पड़ेगा। साइनाइड कंपाउड क्या है, जैसे आपने ये लिया, चाहे AR ले लो चाहे R ले लो, साइनाइड तो C ट्रिपल बॉन्ड N ये लेना पड़ेगा। आपको एक लेना है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे, SnCl2 प्लस साथ में लेंगे HCl, ठीक है ना, ये यूज़ करेंगे। अब होगा क्या, कुछ नहीं करना है, मैकेनिज्म नहीं है, सीधा याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो H है, एक H यहाँ ऐड करो, ठीक है, एक H यहाँ ऐड करो, तो क्या बना आपका AR या फिर RC। यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन का, ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बना आपका कंपाउंड, ठीक है ना। ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डिमीन, ठीक है, ये इमीन वाला कंपाउंड बना। अब हम कर देंगे इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो कुछ ऐसा करना है आपको, वाटर को इस तरीके से लिखना है, H ऐसे लिखना है। तो जब ऐसे लिखोगे तो क्या बना, RArCHO बना, प्लस साथ में इधर क्या बना, NH3 बना, ठीक है। तो ये तो बन गया आपका NH3 और ये इधर आ गया आपका CHO। तो यहाँ पे NH3CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको 2H मिलते कैसे हैं, ये जब आप SnCl2 की रिएक्शन जब कराते हो HCl के साथ में, SnCl2 प्लस जो HCl होते हैं वो क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं SnCl4, वो बना लेते हैं SnCl4 प्लस साथ में देखो ये दोनों Cl इसके साथ में अगर ऐड होंगे तो पीछे क्या बचेंगे, 2H बचेंगे। तो इस तरीके से आपको SnCl2 प्लस HCl से क्या मिल जाते हैं, 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन किसके साथ में ऐड हो जाते हैं, साइनाइड कंपाउंड के साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा आप कर ही सकते हो, अगर आप यहाँ R की जगह क्या लिख दो, CH3 लिख दो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ क्या कर सकते हो, रिंग भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया, ये वाला रिंग ले लिया, ठीक है। ये अगर रिंग लोगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रिंग आ जाएगा। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे रिंग होगा, रिंग के पास में क्या लग जाएगा, रिंग के पास में CHO जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बातें थी नहीं। आप R की जगह क्या लगाना है, CH3, तो क्या बन जाएगा आपका, R की जगह CH3 लगाओगे तो CH3CHO बन जाएगा। और AR की जगह क्या लगाओगे, रिंग लगाओगे बेंजीन की, तो क्या बन जाएगा, रिंग के ऊपर CHO लग जाएगा। तो इस तरीके से स्टीफन रिएक्शन के थ्रू भी आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं, इसके अंदर डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइबाल H बोलते हैं। उसके थ्रू हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे बाई डाइबाल H। अब ये क्या होता है डाइबाल H, देखो डाइबाल H जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। तो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम डाइबाल H बोलते हैं। हमें इसकी रिएक्शन करवानी है डाइबाल H के थ्रू। तो देखो ये होता क्या डाइबाल H, देखो होता कुछ नहीं है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसके साथ में आप आइसोब्यूटिल ऐड कर देते हो। जैसे ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके साथ में क्या होंगे, आइसोब्यूटिल ऐड होंगे। कितने आइसोब्यूटिल, डाई है तो 2 आइसोब्यूटिल। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ये वाला, ठीक है। तो इसके थ्रू ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में आएगा और क्या करेगा, रिडक्शन का काम करेगा और साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा,
साइनाइड को रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, साइनाइड को रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यही मेथड देखते हैं बाई डाइबाल एच वाला। तो इसके अंदर तो डाइबाल एच साइनाइड को रिड्यूस करेगा, जैसे ये लेना पड़ेगा RCN, इसको 2H मिलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट से, ये आपको यूज करना पड़ेगा डाइबाल एच डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करेगा, एक एच यहाँ ऐड होगा, एक एच यहाँ ऐड होगा, तो क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, इसका फॉर्मेशन होएगा। इसको बोलते हैं एल्किल एल्डिमीन। क्या बोलते हैं इसको, एल्किल एल्डिमीन। ये जो एल्किल एल्डिमीन है, इस एल्किल एल्डिमीन का हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, और वो भी कैसा, एसिडिक मीडियम के अंदर। तो क्या होगा, वापस वैसे ही ऐड करना आपको OHH, जैसे हमने पीछे ऐड किया था। तो क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा RCHO, इधर बन जाएगा NH3। तो यहाँ फॉर्मेशन होने वाला है RCHO और NH3 का। तो ये बना RCHO प्लस इधर बन जाएगा NH3। नेक्स्ट इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो RCN था, तो ये जो RCN है, इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हम CH3 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो CH3 का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H। तो यहाँ डाइबाल H को यूज करने से क्या होगा, एक H यहाँ ऐड करना है, एक H यहाँ ऐड करना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। अब हम करा देते हैं इसका हाइड्रोलिसिस H2H प्लस की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, इधर H इधर H, इधर O इधर H और H ऐड करेंगे, तो यह बन जाएगा CH3 CHO प्लस क्या बन जाएगा NH3। तो इस तरीके से हम ये वाली रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, डाइबाल H जो होता है वो डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन दोनों को ये अफेक्ट नहीं करता है, मतलब इन दोनों को कोई रिड्यूस नहीं करता है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन नहीं करवाता है। ठीक है ना, तो जैसे मान लो आपको कोई रिएजेंट इस टाइप का दे दिया जाए, जैसे एक रिएजेंट लिखते हैं हम जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। जैसे डबल बॉन्ड वाला लिखते हैं पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला लेते हैं। मान लो आप यूज़ कर रहे हो डाइबाल H। ठीक है, तो डाइबाल H जब हम यूज़ करेंगे, तो डाइबाल H यूज़ करने पे क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको इफेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, ये तो C ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर काम करता है। तो जब C ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर काम करेगा तो इसको अपने को कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो ये हो रह जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यह आएगा CH2, फिर आएगा CH2, फिर आएगा C। यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड को HH ऐड करना है, तो CH NH ये ऐड हो गया। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है H2OH प्लस। तो जब H2OH प्लस करोगे तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, O इधर H इधर H इधर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यह आ जाएगा यहाँ CH2, फिर आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा यहाँ CH, और यहाँ रह जाएगा O प्लस NH3। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसका IUPAC नेम देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा, हेक्स डबल बॉन्ड कितने पे है, 4 पे है, तो हेक्स 4 इन, और CHO के लिए हम यूज करते हैं L, तो हेक्स 4 इन L। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिडक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, ये डबल बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड पे काम नहीं करता है, साइनाइड पे काम करता है, साथ ही ये काम करता है एस्टर के ऊपर। तो ये एस्टर के ऊपर कैसे रिएक्शन देगा, तो एस्टर के ऊपर देखो रिएक्शन कुछ इस टाइप से देगा। तो जैसे हम एस्टर का कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमने एक कंपाउंड लिया एस्टर का CH3, एस्टर का कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 का होल 9, फिर ले लेते हैं यहाँ C डबल बॉन्ड O C2H5, ये लिया अपन ने। जब हम ये लेंगे, अब आप रिड्यूसिंग एजेंट डाइबाल H यूज़ कर रहे हो, ये हो गया आपका डाइबाल H।
तो जब आप डाइबाल एच यूज करोगे रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा, एस्टर के अंदर CO बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड करेगा ब्रेक, तो यहाँ पे लग जाएगा H और यहाँ पे लग जाएगा H। जब ऐसा होगा तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 का होल 9 C डबल बॉन्ड OH प्लस साथ में क्या बनेगा C2H5OH। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो बन गया एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, एक बन जाएगा एल्कोहल का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से डाइबाल एच है वो दो चीज़ों पे काम करता है, एक तो साइनाइड के ऊपर और दूसरा एस्टर के ऊपर। ठीक है, और एस्टर के अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, इधर एच ऐड करना है, इधर भी एच ऐड करना है। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उसको इफेक्ट नहीं करता है। तो ये वाला था अपना डाइबाल एच के थ्रू रिडक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड विथ टोलुइन। रिएक्शन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड विथ टोलुइन के अंदर क्या है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो थर्ड रिएक्शन है अपना बाय द रिएक्शन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2 विथ टोलुइन। तो ये वाली अपनी रिएक्शन अपन देखते हैं, टोलुइन। तो इस रिएक्शन में देखो क्या होता है, यहाँ पे टोलुइन है ना वो रिएक्ट करता है क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और CCl4, इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन करेगा। वो हाइड्रोलाइज होएगा एसिडिक मीडियम में और बाद में फॉर्मेशन होगा बेंजल्डिहाइड का। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, और इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर अपने पास में क्रोमिल क्लोराइड है वो CH2 और CCl4 की प्रेजेंस में क्या आएगा, रिएक्शन देगा। कैसे देखो, पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूँ क्या है इसके अंदर। सबसे पहले जैसे देखो CH3 रिंग के ऊपर लगा होता है तो हम उसको बोलते हैं टोलुइन। ये अपने पास में है टोलुइन, इसके रिएक्शन कराना है अपने को क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में CrO2Cl2। मॉलिक्यूल अपने लेने पड़ेंगे, दो मॉलिक्यूल प्रेजेंस लेनी पड़ेगी यहाँ पे CH2 या फिर CCl4, ये आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉर्मेशन होएगा किसका, यहाँ पे फॉर्मेशन होएगा बेंज एल्डिहाइड का, इसका फॉर्मेशन होएगा। अब ये कैसे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं ये होने वाला कैसे है। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन इसका अगर हम देखें तो ये एक्सप्लेनेशन होगा किस तरीके से। जैसे ये CH3 है, रिंग के ऊपर लगा हुआ, टोलुइन बोल देंगे। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, दो मॉलिक्यूल लेते हैं CrO2Cl2 के। जब दो मॉलिक्यूल CrO2Cl2 के लेंगे तो होएगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। जो टोलुइन के दो हाइड्रोजन है, ये टोलुइन के दोनों हाइड्रोजन, जैसे कार्बन इसके दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन हटेंगे तो एक हाइड्रोजन रह जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, OCrCl2OH, ये रह जाएगा। इधर भी OCrCl2OH। ये है क्या बेसिकली, ये है CrO2Cl2 और H। ठीक है ना, ये देखो Cr और O2, ये Cl2 और ये H। तो ये यहाँ से H जो हटे थे वो यहाँ लग जाएंगे। इस तरीके से ये एक कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन होएगा, ये बनेगा। ठीक है ना, ये वाला जो कंपाउंड है ये किस कलर का है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है। अब फर्दर इसकी रिएक्शन अब आप कराएंगे वाटर से, हाइड्रोलिसिस होएगा एसिडिक मीडियम के अंदर, HOH, मीडियम लेना है एसिडिक, ये HOH। ठीक है, ये लिया। तो अब होएगा क्या, ये जो कंप्लीट वाला पार्ट है इसको लिखो तुम एक साथ। ठीक है, ये याद करने के लिए मैकेनिज्म नहीं है ये। ठीक है, ये वाला इसके साथ में लिखो। और OH है वो किसके साथ में जुड़ जाएंगे, इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे CH, ये लगा OH, यहाँ पे भी लगा क्या OH, और ये नीचे रह गया बेंजीन की रिंग। ठीक है, प्लस साथ में ये क्या हो जाएगा आपका CrOH CrCl2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट है, इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो बनेगा उसको लिख देना। अब आपको पहले बताया था कि एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से क्या निकलेगा, -H2 होएगा।
तो जब यहाँ से H2 होएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, हीट करने पे H2 बनेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वापस बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जिसको थोड़ा सा देख लेना। तो ये थी आपकी कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, बाय द हेलोजिनेशन ऑफ टोलुइन। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, बाय द हेलोजिनेशन ऑफ टोलुइन। तो टोलुइन का अपने को करना है हेलोजिनेशन। तो टोलुइन का हेलोजिनेशन करने के लिए इसका एक और नाम होता है मेथड का, इंडस्ट्रियल मेथड। ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है एल्डिहाइड बनाने का, इंडस्ट्रियल मेथड। देखो ये वाला जो मेथड है या इसमें टोलुइन का हेलोजिनेशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें टोलुइन को लेना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन के अंदर, दो चीज़ें अपने ध्यान रखनी है। एक तो करना है क्लोरीन लेना पड़ेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, टेम्परेचर रखना पड़ेगा 373 केल्विन, और ये सॉल्वेंट आपका CS2 या CCl4। सेकंड आपको कराना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस, और वो कौन से मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होएगा, CHO का फॉर्मेशन होएगा रिंग के ऊपर। अब ये करना कैसे है, थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे इसको देखना है। तो एक्सप्लेनेशन देखो कि आप जब क्लोरीन को क्लोरीनेशन कराओगे टोलुइन का, ठीक है, ये सबसे पहले आप क्लोरीनेशन करा दो किसकी प्रेजेंस में, Cl2, और लेना पड़ेगा क्या, HNu, वही टेम्परेचर 373 केल्विन वगैरह वाली कंडीशन, CS2 CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ से H का क्या होगा, यहाँ H है वो हट जाएंगे और उसकी जगह कौन लग जाएंगे, Cl लग जाएंगे। तो CH, दो H हटे, उसकी जगह क्या लगा, Cl लग गया, ठीक है। अब आप इसका कराएंगे क्या, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब हम करवाते हैं तो देखो क्या करना है, इधर तो आपको ऐड करना है H, इधर आपको ऐड करना है OH, फिर ऐसा ही इधर, इधर आपको ऐड करना है H, इधर आपको ऐड करना है OH। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने पे रिंग के ऊपर जो CH है, इस CH के ऊपर क्या आ जाएंगे, दो OH ग्रुप आ जाएंगे, एक OH इधर आया, एक OH इधर आया। जब ऐसा होएगा तो क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो -H2O होते ही रिंग के ऊपर क्या लग जाएंगे, CHO, ठीक है। तो ये रिंग के ऊपर लग जाएंगे CHO। तो इस तरीके से आपके बेंज एल्डिहाइड के फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी 4 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ रिएक्शन जो है हमारी, बाय द रिएक्शन ऑफ CH3CO का होल ट्वाइस O, ये हो जाता है आपका एनहाइड्राइड, ठीक है, प्लस CrO3 विथ टोलुइन। तो अभी आपको एनहाइड्राइड और CrO3 की रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, टोलुइन के साथ। तो फिफ्थ रिएक्शन है हमारी, बाय द रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O प्लस CrO3, और लास्ट में आपको विथ वाटर हाइड्रोलिसिस करना है, विथ वाटर। तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि आप रिएक्शन करवाएंगे टोलुइन की, CH3, ये रहा CH3। अब फर्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन के अंदर जो एनहाइड्राइड है CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस CrO3, ये इनसे रिएक्शन करानी है, और फिर लास्ट में क्या करना है, वाटर के साथ में रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मेशन होएगा किसका, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होएगा। अब बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होएगा, इसका हम देखते हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर देखो क्या है कि सबसे पहले टोलुइन का करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। टोलुइन का हुआ तुम्हारा ऑक्सीडेशन, तो जैसे ही टोलुइन का ऑक्सीडेशन होएगा क्या होगा, OCO CH3, भाई हम बना रहे क्या, एनहाइड्राइड, OCO CH3, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को कि यहाँ से दो H हटेंगे, याद करने के लिए है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से दो H हटेंगे,
फिर यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है हमारे पास और एक CH3COO। ये देखो CH3CO, एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा तो ये बन जाएगा 2 CH3COO। ठीक है ना। इन दोनों को अपने को ऐड करना है, किसके साथ में, इस कार्बन के साथ में। ठीक है ना। तो जब कार्बन के साथ में ऐड करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन देखो क्या होने वाला है, CH, दोनों हाइड्रोजन हटा दो CH3 के, तो CH बच गया। यहाँ जोड़ दो O CO CH3, यहाँ जोड़ दो O CO CH3। ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन होगी CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ से निकलेगा -H2O। अब देखो H2O कैसे कैसे निकला, ये 2 ऑक्सीजन थे, इसमें से एक ऑक्सीजन आप यहाँ पे यूज कर लोगे, 2H और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बना देंगे, बाकी ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेंजल डाई एसीटेट। ये होता है बेंजल डाई एसीटेट, इसको हम बोलते हैं बेंजल डाई एसीटेट। यहाँ पे 2 एसीटेट ग्रुप है वो ऐड हो चुके हैं, ये हो गया बेंजल डाई एसीटेट। ये जो बेंजल डाई एसीटेट है, अब इसका करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, HOH। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो अब की बार आपको ध्यान रखना है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे तो ऐड कर दो H, इस पे ऐड कर दो OH, यहाँ पे ऐड कर दो H, इस पे ऐड कर दो OH। तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, CH OH OH और नीचे आपकी रिंग है ही। ठीक है ना। प्लस साथ में ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, CH3COOH के। तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3COOH के, ये निकल जाएंगे यहाँ से। अब मैंने आपको पहले ही बताया था एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, -H2 स्टेबिलिटी के लिए। तो जैसे ही H2 निकलेगा हीट करने पे तो क्या होगा, फॉर्मेशन होएगा किसका, CHO और रिंग के ऊपर CHO लग जाएगा, मतलब वापस बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या कंपाउंड बन रहा है, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है। तो ये अपनी 5th रिएक्शन कंप्लीट है, जिसमें हमने टोलुइन के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड की CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा के रिएक्शन को कंप्लीट किया है। ओनली एल्डिहाइड फॉर्मेशन की लास्ट रिएक्शन है अपनी 6th रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है, CO + HCl की रिएक्शन होती है बेंजीन के साथ। तो हम लिख सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ CO + HCl। और ये किसके साथ कराना है आपको, विथ बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, C6H6, इसके साथ रिएक्शन करवाना है। तो बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे C6H6 के साथ। या फिर इस रिएक्शन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं गेटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। एल्डिहाइड को मैंने एडी लिख दिया है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन के अंदर बेंजीन की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, CO + HCl के साथ में। CO + HCl के साथ में आपको लेना क्या पड़ेगा, एनहाइड्रस, क्या लेना पड़ेगा, AlCl3, या फिर क्या लेना पड़ेगा, CuCl का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, जब आप ऐसा यूज करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म नहीं है, बट थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, सबसे पहले CO + HCl जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, HCOCl का। अब हमें बताइए इसका फॉर्मेशन हो रहा है फॉर्मिल क्लोराइड का। ये जो फॉर्मिल क्लोराइड होता है ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन देगा। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ही, और ये आपका HCl है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बेंजीन होगा तो कुछ इस टाइप से होगा बेंजीन, ये बेंजीन है, ये HCOCl है। अब ये कैसा है, अनस्टेबल, मतलब रिएक्शन देगा बहुत जल्दी। तो यहाँ से ये HCl निकालो। ठीक है ना। ये एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl आपने यूज किया, पीछे क्या बचा, CHO, ये रिंग के ऊपर ऐड कर दो। तो ये हो गया रिंग के ऊपर CHO प्लस पीछे क्या रह रहा है, HCl। तो इस तरीके से बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, बेंज एल्डिहाइड, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया आपका बेंज एल्डिहाइड। ठीक है। तो इस तरीके से आपके एल्डिहाइड के प्रिपरेशन सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ओनली कीटोन के प्रिपरेशन मेथड्स।